देखो, आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी को एक मोटिवेशन थॉट सुनाना चाहूंगा और उम्मीद करता हूं बच्चा आपको पसंद आएगा। सामने हो मंजिल तो रास्ता न मोड़ना, सामने हो मंजिल तो रास्ता न मोड़ना, जो मन में हो वो ख्वाब न तोड़ना, जो मन में हो वो ख्वाब न तोड़ना, हर कदम पर मिलेगी कामयाबी तुम्हें, हर कदम पर मिलेगी कामयाबी तुम्हें, बस सितारे छूने के लिए जमीन न छोड़ना, बस सितारे छूने के लिए कभी जमीन न छोड़ना। ठीक है बच्चे, तो इंपॉर्टेंट थॉट है, उम्मीद करता हूं आपको अच्छा लगेगा। तो हमें देखो आसमां तो पाना है बट कभी जमीन को नहीं छोड़ना। इसका मतलब ये है चाहे आप कितनी भी सक्सेस हासिल कर लो लेकिन अपनी जो पुरानी कहते हैं ना पुरानी इमेज थी उसको कभी मत छोड़ना। ठीक है, तो थॉट आपको अच्छा लगा होगा, लगा है ना? लाइक और शेयर जल्दी से कर दो। सामने हो मंजिल तो रास्ता न मोड़ना, जो मन में हो वो ख्वाब न तोड़ना, हर कदम पर मिलेगी कामयाबी तुम्हें, बस सितारे छूने के लिए कभी जमीन न छोड़ना। ठीक है बच्चे बाड़ी, उम्मीद करता हूँ थोड़ा आपको अच्छा लगा होगा। अब देखो बात आती है कि सर हमें बोर्ड में कॉपी कैसे लिखनी है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज बच्चा यही है, बिकॉज आप लोग बोर्ड में कॉपी अच्छे लिखकर आओगे तभी आपको नंबर अच्छे मिलने वाले हैं। ओके, अभी सब कुछ कराएंगे भाई, सब कुछ कराएंगे दीक्षा सिंह। पहले आज मैं आपको जो कराने वाला हूं पहले आप वो समझ लीजिए। सबसे पहला काम, अगर आप बोर्ड एग्जाम देने गए हो, ठीक है, बोर्ड एग्जाम में आप कॉपी लिखने बैठे हो, तो कॉपी लिखने से पहले जो सबसे इंपॉर्टेंट काम है बच्चों वो होता है आपका एंट्री का। तो यहां पर आप लिखोगे सबसे पहले एंट्री सही करें। कुछ बच्चे इतने ज्यादा हाइपर हो जाते हैं कि वो उल्टी सीधी एंट्री कर जाते हैं भाई। तो आपका देखो एंट्री में एक तो आपका रोल नंबर होता है बच्चा, वो आपको रोल नंबर आपने जो भी लिखा हुआ भाई जो भी है, जैसे मेरा है 2,65,624, आपको ये अंकों में भी लिखना है और ये शब्दों में भी लिखना है। तो आप शब्दों में मत लिखना 2, 6, 5, 6, 2, 4, भाई शब्दों में आपने लिखना सीखा है तो आप इसको क्या लिखोगे 2,65,624। ठीक है, तो आपको ये हिंदी में ऐसे लिखना है भाई। बहुत सारे बच्चे यही गलती कर जाते हैं, वो हिंदी में क्या लिखते हैं 0, 0, 2, 6। भाई ऐसे आपको नहीं लिखना है। आप इंटरमीडिएट के स्टूडेंट हो, आपको इस टाइप से शब्दों में लिखना है जैसे मैंने लिखा है भाई। सबसे पहला काम आपको एंट्री सही से करनी है जिससे कि एग्जामिनर आपकी कॉपी को चेक करे तो आपकी एंट्री सही से फिल कर पाए। एंड यहां पर आपको कौन सा सब्जेक्ट है, किस सब्जेक्ट का पेपर आप दे रहे हो। अगर आप सबसे पहले हिंदी का दे रहे हो तो याद रखना अगर आप सामान्य हिंदी लिखना। ठीक है बच्चा, आपका पहला पेपर सामान्य हिंदी का होगा अगर आप साइंस के स्टूडेंट हो, ना कि आपका हिंदी का होता है। सबसे बड़ी गलती हिंदी के पेपर में बच्चे यही करते हैं कि वो हिंदी लिख के आ जाते हैं। हिंदी नहीं है बच्चा, आपकी सामान्य हिंदी है। और अगर आप हिंदी का पेपर दे रहे हो तो सब कुछ हिंदी में ही लिखने का प्रयास करें भाई, अंग्रेजी में आप लोग ना लिखें, बिकॉज आप हिंदी का पेपर दे रहे हो तो वहां पर अंग्रेजी नहीं चलेगा। तो आपको सब्जेक्ट सही लिखना है। हिंदी का पेपर दे रहे हो तो सामान्य हिंदी आपको लिखना है, अंग्रेजी में एंट्री मत करना बच्चा, बिकॉज आप हिंदी का पेपर दे रहे हो। उसके बाद एक पेपर कोड होता है बच्चा, सब्जेक्ट आपने लिखा, उसके बाद एक पेपर कोड होता है, वो पेपर कोड आपको सही फिल करना है। जो भी पेपर कोड है जैसे 26, उसके बाद XY करके होगा या 267 XY, वो कोड आपको जरूर फिल करना बच्चा, क्योंकि यूपी में 7 सेट होते हैं। तो आपका कौन सा पेपर आया, कौन सा सेट आया है, आपको वो पेपर कोड जरूर लिखना है। उसके बाद आपको अपने सिग्नेचर भाई जरूर करने। देखो जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो मैं आपको बता रहा हूं बच्चा। तो सबसे पहला काम आपको यही करना है कि अपनी जो एंट्री है उसको सही फिल करना। अगर आपने एंट्री गलत फिल की है या आपने एग्जाम में अपना रोल नंबर गलत लिख दिया तो भाई नंबर वो किसी और को मिल जाएंगे, आपको नहीं मिलने वाले। तो सबसे इंपॉर्टेंट काम आपको यही करना बच्चा, अपनी एंट्री सही करनी है। सबसे पहला काम आप लोग यही करोगे। उसके बाद जो दूसरा काम आपको करना है बच्चों वो ये करना है, आपको पेपर मिल चुका है, पेपर मिलने के बाद आपने एंट्री कर ली है। एंट्री करने के बाद आप पेपर को देखोगे और उसके बाद उसको सॉल्व करना स्टार्ट करोगे। तो बहुत सारे बच्चे कितने ग्रेट होते हैं कि वो क्वेश्चन लिखना स्टार्ट कर देते हैं, क्वेश्चन फिर आंसर, फिर क्वेश्चन फिर आंसर। आपको ऐसा नहीं करना, आपको केवल और केवल भाई क्वेश्चन नहीं लिखने हैं। आपको क्वेश्चन तो लिखने ही नहीं है बच्चा पेपर में, आपको केवल और केवल आंसर लिखने हैं। अब आंसर लिखने का मैं तरीका बता दूं। जैसे आप सॉल्व कर रहे हो बच्चा पेपर, ये आपका पूरा का पूरा एक पेज हो गया। ठीक है, सबसे पहले आपने कॉपी ले रखी है, जैसे मेरे पास ये कोई कॉपी मान के चलिए, ये मेरे पास कोई कॉपी है, मैंने यहाँ पर
पहला पेज मेरा ये है जहां पर मुझे एंट्री करनी है, मैंने इस पर एंट्री कर ली। उसके बाद सेकंड पेज है बच्चा, आप चाहो तो यहां से स्टार्टिंग कर सकते हो, अदरवाइज आप यहां से स्टार्टिंग करिए। आपको ये पेज मिला है, आप इस पर कैसे लिखोगे? बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, ये कॉपी का पेज है, इधर भी लिख देंगे, इधर भी अंडरलाइन कर देंगे और इधर भी अंडरलाइन कर देंगे। भाई आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना बच्चा, ध्यान से सुन लो जो बातें बता रहा हूं। आपको दोनों तरफ लाइन नहीं खींचनी है, आपको लाइन बच्चा केवल एक ही तरफ खींचनी है, क्योंकि ये यूपी बोर्ड एग्जाम में नहीं है बच्चा कि आप दोनों तरफ लाइन खींच सको, आपके इस पर नंबर कट सकते हैं। आपको केवल और केवल एक ही तरफ लाइन खींचनी है। एक ही तरफ लाइन खींच ली आपने, उसके बाद आप जो भी प्रश्न कर रहे हो आप बड़े बड़े अक्षरों में लिखिए, आप किसका आंसर दे रहे हो। जैसे आप लिख रहे हो उत्तर पहला कर रहे हो, तो पहला, इसका आपने का खंड करना है तो आप यहां नीचे का लिख सकते हो, फिर यहां से आप उसको करना स्टार्ट कर दीजिए। एग्जामिनर को एकदम स्पष्ट शब्दों में बच्चा आपका आंसर दिखना चाहिए कि आपने किस क्वेश्चन का आंसर दिया। कुछ बच्चे क्या करते हैं, प्रश्न नंबर 1, ठीक है, इसका उन्होंने उत्तर दे दिया, उसके बाद आंसर खत्म, उसके बाद उसी के जस्ट नीचे बिल्कुल भी गैपिंग ना देके प्रश्न नंबर 2, इसका उत्तर फलाना। भाई ऐसे में क्या होता है, एग्जामिनर को ऐसा लगता है कि इस बच्चे ने केवल एक ही क्वेश्चन किया है और उस पर वो आपको पूरे मार्क्स दे देगा, उसका नजर दूसरे क्वेश्चन पर जाएगा ही नहीं, क्योंकि आपने गुपचुप में लिख दिया है उसको। तो आपको स्पष्ट शब्दों में लिखना है। आपका पहला क्वेश्चन खत्म, फिर बड़े बड़े 2 लाइन में लिख दो, उत्तर पहले का आप खा कर रहे हो तो खा लिख दीजिए। एग्जामिनर को स्पष्ट दिखना चाहिए कि आप किस क्वेश्चन का बच्चा आंसर कर रहे हो, ये आपको जरूर ध्यान देना है। आप ऐसे लिखोगे आपको एग्जामिनर नंबर नहीं देगा और वो आपका केवल और केवल एक ही क्वेश्चन चेक कर देगा। ठीक है बच्चा, तो पहला मैंने काम आपको एंट्री का बताया। दूसरा, आपको दोनों तरफ लाइन कॉपी में नहीं खींचनी है बच्चा, नहीं तो आपके नंबर कट जाएंगे, फिर मत कहना कि दिनेश सर ने बताया नहीं था। ठीक है, उसके बाद आपको जो आंसर कर रहे हो भाई उसे स्पष्ट शब्दों में बता दो एग्जामिनर को, आप कॉपी पर क्या आंसर कर रहे हो उस क्वेश्चन का भाई आंसर इस टाइप से आपको लिखना है बड़े बड़े अक्षरों में, जिससे कि एग्जामिनर को स्पष्ट दिखाई दे जाए। अगर आपने कॉपी के पेज पर लिखा और लास्ट में जाके आपका आंसर खत्म हो रहा है, उसके बाद 2-3 लाइन बच रही है, तो यहां पर आपको लिखने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। आप लिख दो पीछे पीटीओ। पीटीओ का मतलब है पेज टर्न ओवर, मतलब कृपया पृष्ठ को पलटिए। आपको उन 2-3 लाइन में कुछ भी नहीं लिखना है। बहुत सारे बच्चे यही करते हैं भाई, गुपचुप गुपचुप लिखने से लगे रहते हैं, ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना। पहला काम, दूसरा काम, मैंने 2-3 काम आपको बता दिए बच्चा जो आपको करने हैं। ठीक है ना, क्लियर है भाई? ये सभी बच्चों को ऐसे ही कॉपी लिख के आनी है बच्चा। उसके बाद चौथा, देखो आपने कोई गलती कर दी, जैसे आपने यहां लिखा राम खाना पीता है, मतलब मैं एक मिस्टेक बता रहा हूं, आपको लिखना था खाता है, आपने लिख दिया पीता है। तो कुछ बच्चे क्या करते, दे दे, इसको बुरी तरह से काट पीट ऐसे बुरी तरह से कर देते हैं। आप वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। अगर गलती हो गई है, गलती हो जाए तो उस पर एक सीधी लाइन खींच दें, बस एक सीधी लाइन खींच दें। सीधी लाइन का मतलब है जैसे आपने लिखा पीता है तो आप लिखो पीता है, बस आप ऐसे करके कट कर दीजिए, खत्म। आपकी कॉपी भी अच्छी दिखेगी और ऐसा करोगे तो एकदम भद्दी सी कॉपी दिखेगी। तो अगर गलती हो जाए तो एक सिंगल लाइन खींच दीजिए, सही है। आप लोग इस तरीके से लिखोगे तो एग्जामिनर पर एक बुरा इंप्रेशन पड़ेगा। एक और चीज मैं आपको बता दूं, अगर आपकी राइटिंग भद्दी है, बेकार है, तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स या बायोलॉजी, इन 4 सब्जेक्ट का राइटिंग से कोई भी मतलब नहीं है। बस एग्जामिनर को स्पष्ट दिखना चाहिए जो भी आपने लिखा है। हिंदी और इंग्लिश हमारे ये लैंग्वेज सब्जेक्ट होते हैं बच्चों, तो ये अगर राइटिंग आपकी थोड़ी सी भद्दी है, आप काट पीट ज्यादा कर रहे हो, तो हो सकता है यहां पर आपके नंबर कट जाएं। यहां पर पॉसिबल है बच्चों आपके नंबर कट जाएं, बट अगर आप पीसीएमबी है तो आपके इसमें नंबर नहीं कटने वाले अगर आपकी राइटिंग भद्दी है। बस काट पीट आपको ज्यादा नहीं करनी है, जो भी लिख रहे हो वो स्पष्ट एग्जामिनर को दिखना चाहिए, जिससे कि वो आपको नंबर दे सके। एक और चीज, अगर आप कॉपी लिख रहे हो भाई, कॉपी लिखते टाइम आपको अपनी राइटिंग पर तो फोकस करना ही करना है, और शुरुआत में आपको एग्जामिनर को इंप्रेस करना है मेरे दोस्त। क्या करना है? एग्जामिनर को आपको इंप्रेस करना है, क्योंकि देखो ना तो बच्चा एग्जामिनर आपको जानता है और ना आप एग्जामिनर को जानते हो। सही बात है, सही बात है ना? तो आप अगर शुरुआत में जो आंसर कर रहे हो, अगर आपने वहां पर सुंदर सुंदर वर्डों में लिखा है, अच्छी अच्छी राइटिंग में लिखा है, और आपने सही सही क्वेश्चंस के आंसर किए हैं, 2-4 पेज आप ऐसे ही भर दो, सही सही क्वेश्चंस के आंसर करो, तो एग्जामिनर को लगेगा कि बच्चा होशियार है। फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, क्योंकि आपको भी पता है कि बच्चा एग्जामिनर के पास इतना टाइम नहीं है
कि वो आपकी कॉपी के लिए 2 से 4 घंटे देख सके। आप भी जानते हो उसके पास वही 2-4 मिनट होती हैं बच्चा जिसमें उसको कॉपी चेक करनी है। तो अगर आपने शुरुआत में अच्छा इंप्रेशन डाल रखा है तो आपको अच्छे नंबर मिल जाएंगे बच्चा। ठीक है, तो आप आगे का थोड़ी बहुत कहीं गलती भी कर दोगे ना तो एग्जामिनर उसको भी सही टिक कर देगा, टेंशन मत लेना। बट आपको शुरुआत में एग्जामिनर को इंप्रेस करना है, ये आपका टारगेट होना चाहिए। कॉपी में अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर वर्डों में लिखना है और उन्हीं क्वेश्चंस के आंसर आपको पहले करने हैं बच्चा जो आपको अच्छे से आते हैं। तो ये चीजें बच्चा कॉपी में आपको करके आनी है, कॉपी आपको ऐसे लिख के आनी है, तभी आपको अच्छा नंबर मिलेगा। मेहनत करोगे तो आपको सब कुछ मिलेगा बच्चा। ठीक है, चलिए लाइक और शेयर जल्दी से कर दीजिए। उसके बाद जो नेक्स्ट आप लोग करोगे कॉपी में बच्चा, टाइम मैनेजमेंट का आप लोग ध्यान जरूर रखना। ठीक है, जो सबसे ज्यादा गलती करते हैं ना बच्चा वो टाइम मैनेजमेंट में ही करते हैं। टाइम मैनेजमेंट का आप सभी को बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। अगर आप चाहते हो कि सर फिजिक्स का पेपर हम कर रहे हैं उसमें मैं टाइम मैनेजमेंट के ऊपर एक वीडियो प्रोवाइड कर दूं कि फिजिक्स का पेपर आखिर में कैसे सॉल्व करना है, इस वीडियो के खत्म होने के बाद ज्यादा से ज्यादा कमेंट्स करना जिससे कि मैं फिजिक्स और केमिस्ट्री का टाइम मैनेजमेंट आपको बता दूं कि किस क्वेश्चन के लिए मैं कितना आंसर देना चाहिए। आप लोग क्या करते हो, जैसे उसने 1 नंबर में आपसे कोई क्वेश्चन पूछा और आपने उस क्वेश्चन को थोड़ा लॉन्ग में पढ़ रखा है तो आप उसका आंसर 1 नंबर वाले का पूरे एक पेज में लिखकर आ जाते हो। पूरा एक पेज उस 1 नंबर के क्वेश्चन के आंसर से लिख देते हो। भाई एग्जामिनर उस पर आपको 1 ही नंबर देगा क्योंकि वो 1 नंबर का क्वेश्चन है। ये मत सोच लेना कि उस पर वो आपको 4 या 5 नंबर देने वाला बच्चा, ये आपकी नेगेटिव थिंक है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला। तो टाइम मैनेजमेंट सबसे ज्यादा जरूरी होता है हर सब्जेक्ट में। हिंदी का टाइम मैनेजमेंट आपको हिंदी वाले सर ने बता दिया है, उसी तरीके से अगर आप फिजिक्स और केमिस्ट्री का टाइम मैनेजमेंट के ऊपर वीडियो चाहते हो तो वो हम प्रोवाइड कर देंगे, टेंशन मत लेना। ये कॉपी लिखने के कुछ प्रो टिप्स होते हैं बच्चा जो आपको हर कोई नहीं बताएगा। मैं खुद एक टॉपर हूं इसलिए मैं आपको सारी चीजें शेयर कर रहा हूं। उसके बाद कॉपी भरने से आपका मतलब नहीं होना चाहिए, कॉपी भरने से मतलब नहीं होना चाहिए। कुछ बच्चे क्या सोचते हैं कि अगर मैं ज्यादा लिखूंगा तो मुझे एग्जामिनर ज्यादा नंबर देगा। ये आपकी गलत फहमी है। मैंने आज तक कभी कॉपी पूरी नहीं भरी फिर भी मैं बैक टू बैक टॉपर्स हूं भाई। तो आप भी अगर टॉपर बनना चाहते हो तो भाई ये प्रो टिप्स हैं जिनको आपको फॉलो करना पड़ेगा। कॉपी में आपको कम से कम लिखना है लेकिन ऐसा लिखना है कि एग्जामिनर इंप्रेस हो जाए। जितना पूछा जाए उतना ही आंसर करके आना, उससे ज्यादा करने की कोशिश मत करना बच्चा। आपने क्वेश्चन में उसने पूछा है उतना ही आपको आंसर करना है। अपना दिमाग ज्यादा मत लगाना कि मैं इसमें ज्यादा लिखूंगा तो मुझे ज्यादा नंबर देगा। ये आपकी गलत फहमी है, नहीं तो पेपर भी पूरा सॉल्व नहीं होगा। बाद में बोलोगे मेरे 2 क्वेश्चन रह गए सर, मेरे 4 क्वेश्चन रह गए सर, मुझे आते थे बट सर टाइम नहीं बचा। टाइम क्यों नहीं बचा? क्योंकि आपने फालतू में टाइम वेस्ट कर दिया। ठीक है, तो आपको ये सारी चीजें बच्चा आपको फॉलो करनी पड़ेंगी और हो सके तो आप हर कॉपी पर अपना रोल नंबर और लिख देना। अगर आप थोड़े से होशियार हो तो कॉपी के हर पेज पर अपना रोल नंबर भी लिख देना बच्चा। ठीक है ना, साइड में ऊपर कॉर्नर में कहीं डाल देना जिससे कि कॉपी कभी अदला बदली हो जाती है तो वो आपके साथ ना हो। तो ये कुछ टिप्स हैं बच्चों जो आपको फॉलो करने पड़ेंगे। ठीक है, उसके बाद आप आंसर लिख रहे हो, हेडिंग्स को हमेशा अंडरलाइन करना है बच्चा। आपको जो भी हेडिंग आप बना रहे हो उसको अंडरलाइन जरूर करना। अगर आप किसी गलत आंसर दे रहे हो किसी क्वेश्चन का तो भाई उसको अंडरलाइन बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि अगर आपने अंडरलाइन कर दिया तो एग्जामिनर उसको तुरंत देखेगा और भाई उसका तुरंत आपका कट जाएगा। तो हेडिंग्स को उन्हीं को अंडरलाइन करना जिनका आंसर में आप कंफर्म हो कि मैंने ये सही बताया है, अन्यथा आपका नंबर कट जाएगा मेरे दोस्त। ठीक है, तो इन चीजों को बच्चा आपको फॉलो करना है, ध्यान रखना है। जो मैं आपको बातें बताया हूं इन चीजों को आपको फॉलो करना। और शायरी वायरी लिखने में भाई वो मत करना कि मैं शायरी वायरी लिख के आ जाऊंगा, एग्जामिनर भाई पागल नहीं है कि आपकी वो शायरी पढ़ के आपको नंबर दे देगा। ठीक है बच्चा, तो कॉपी को सुंदर बनाने की कोशिश करना शुरुआत से ही। ज्यादा भरने से आपका मतलब नहीं होना चाहिए, कम भरना, बट आपको जो क्वेश्चन पूछा है उसका आंसर आपको सही से लिखना है और कम शब्दों में आपको लिखना है। अगर आप ये सारी चीजें करोगे तो कम टाइम में आप पूरा पेपर सॉल्व कर पाओगे। और लास्ट के 10 से 15 मिनट पेपर को आपने जो भी सॉल्व किया है 10 से 15 मिनट एक बार कॉपी को रीचेक जरूर करना बच्चा कि आप कहीं कोई क्वेश्चन छोड़े तो नहीं हो, आपने किसी क्वेश्चन में कोई गलती तो नहीं की है। तो 10 से 15 मिनट आप लोग कॉपी रीचेक के लिए भी निकालना कि कॉपी को रीचेक करना बच्चा जरूरी है। क्योंकि हम कभी कभी क्या होता है कुछ क्वेश्चंस छोड़ देते हैं कि मैं इन्हें बाद में कर लूंगा और बाद में दिमाग से वो उतर जाते हैं। तो कॉपी को एक बार रीचेक कर लेना कि आपने कोई क्वेश्चन छोड़ा तो नहीं है।
तो ये आपको सारी चीजें बच्चे अप्लाई करनी है, तभी आप कॉपी अच्छे से लिख पाओगे। ये कॉपी लिखने का बेस्ट तरीका है। जो बच्चे बाद में जुड़े हैं, वीडियो को शुरुआत से देख लेना, मैंने आपको सारी चीजें बताई हैं कि आखिर कॉपी को कैसे लिखा जाता है। अगर आप बोर्ड एग्जाम में कॉपी ऐसे ही लिखोगे तो भाई एग्जामिनर है ना आपको दिल खोल के नंबर देगा। अगर आप बोलोगे 90+ तो आएगा। टेंशन मत लो, बस मेहनत करते रहो और कॉपी जैसे बताया वैसे आपको लिख के आनी है। मेहनत आपको करनी पड़ेगी मेरे दोस्त। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करना, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, क्योंकि इसी टाइप की वीडियोस मैं आपको आगे भी देता रहूंगा। और भी बहुत सारी चीजें हैं जो आप सभी के साथ में शेयर करने वाला हूं। तो वीडियो कैसी लगी बच्चा कमेंट करके बताना, अच्छी लगी तो लाइक और शेयर कर देना। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।